सोचिए, एक छोटा सा ट्वीट, एक तीखा जवाब, और बस देखते ही देखते दुनिया का सबसे जरूरी समुद्री रास्ता एकदम ठप। जहाजों की आवाजाही पूरी तरह रुक गई। यह संकट, जो असल में एक सीज फायर से शुरू हुआ था, अब एक बहुत बड़ा, मतलब एक इंटरनेशनल टकराव बन चुका है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में आखिर चल क्या रहा है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के एक सोशल मीडिया पोस्ट से। बस चंद शब्द, लेकिन उन्होंने जो कहा उसने न सिर्फ दो देशों के बीच तनाव की आग भड़का दी, बल्कि एक ऐसे संकट को जन्म दिया जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और फिर आया इजराइल का जवाब, और जवाब भी कैसा? उतना ही तीखा, उतना ही सीधा। इस एक जवाब ने, आप कह सकते हैं कि इस डिप्लोमेटिक आग में घी डालने का काम किया और हमें सीधे इस कहानी के मेन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब मुख्य टकराव पर लाकर खड़ा कर दिया। देखिए, शब्दों की ये जंग तो सच कहें तो बस एक शुरुआत थी। असली मुद्दा तो कुछ और ही है, और वो है दुनिया का एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो अब बंद हो चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक समुद्री रास्ते के बंद होने से आखिर फर्क क्या पड़ता है ना? इसका असर पूरी दुनिया पर, हम सब पर कैसे पड़ सकता है? सिर्फ 6। जी हां, आपने सही सुना। जब से ये संकट शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक हॉर्मुज़ से सिर्फ और सिर्फ 6 जहाज गुजर पाए हैं। ये छोटा सा नंबर ही अपने आप में पूरी कहानी बता देता है कि ये ब्लॉकेड, ये नाकेबंदी कितनी ज्यादा गंभीर है। कच्चा तेल, एलपीजी, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है, और खाद, सोचिए, ये वो जरूरी चीजें हैं जिनकी सप्लाई अब रुक गई है। और इसका सीधा मतलब क्या है? सीधा मतलब यह है कि ईरान के इस एक कदम का असर हम सबकी जेब पर पड़ सकता है, और वो भी बहुत जल्द। अब जब सबको लग रहा था कि शायद बातचीत से कोई हल निकल आएगा, तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। एक ऐसा मोड़ जिसका नाम है लेबनान। और इसी देश से जुड़ी एक शर्त ने पूरे के पूरे सीज फायर एग्रीमेंट को, संघर्ष विराम समझौते को दांव पर लगा दिया। लेकिन एक मिनट, हॉर्मुज़ का लेबनान से क्या लेना देना? मतलब एक समुद्री रास्ते को खोलने या बंद करने की चाबी आखिर लेबनान के हाथ में कैसे आ गई? ये कनेक्शन क्या है? अच्छा, इसका जवाब छिपा है हिजबुल्लाह में। ये लेबनान का एक बहुत ही शक्तिशाली शिया गुट है, जिसे ईरान का पूरा सपोर्ट हासिल है। अगर आसान भाषा में समझें तो ये ईरान की प्रॉक्सी है, मतलब ईरान के लिए लेबनान में काम करता है। और बस यही वजह है कि ईरान लेबनान के मामले में इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। वैसे लेबनान की जो पॉलिटिक्स है वो भी काफी अलग है। यहाँ पर जो पावर है, जो सत्ता है, वो 3 अलग अलग धर्मों के समुदायों में बटी हुई है। जैसे प्रधानमंत्री को सुन्नी मुस्लिम होना चाहिए, राष्ट्रपति को ईसाई होना चाहिए, और संसद के स्पीकर को शिया मुस्लिम। और यही बंटवारा लेबनान को इस पूरे रीजन का एक बहुत ही सेंसिटिव और कह सकते हैं कि अस्थिर देश बना देता है। और ऐसी अस्थिरता के बीच इजराइल का अपना एक अलग ही लक्ष्य है। वो चाहता है कि लितानी नदी को अपनी नई सीमा बना ले। क्यों? ताकि लेबनान के अंदर एक बफर जोन बन सके, मतलब एक ऐसा एरिया जो उससे भविष्य में होने वाले हमलों से बचाए। लेकिन जाहिर है, ये कदम संघर्ष को कम करने की बजाय और भड़का सकता है। और अब कहानी पहुंचती है आज के दिन, इस्लामाबाद में, जहां एक बंद कमरे में अमेरिका और ईरान के अधिकारी बैठे हैं, और उनकी बातचीत पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। क्यों? क्योंकि इस बातचीत पर एक बड़े युद्ध का भविष्य टिका है। माहौल कितना ज्यादा तनावपूर्ण है, इसका अंदाजा बस इसी बात से लगा लीजिए कि ईरानी अधिकारियों को जो प्लेन लेकर आया था, उसके साथ साथ फाइटर जेट्स भी आए थे। डर ये था कि कहीं इजराइल उन पर हमला न कर दे। तो इस बातचीत में दोनों पक्ष आखिर चाहते क्या हैं? सीधी सी बात है, ईरान चाहता है कि उस पर लगे सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस, यानी आर्थिक प्रतिबंध, हटें, और इसके लिए उसका सबसे बड़ा हथियार है हुर्मुज़ पर उसका कंट्रोल। दूसरी तरफ अमेरिका है, जो चाहता है कि हुर्मुज़ का रास्ता फिर से खुले, और उसके पास पावर है इन प्रतिबंधों को हटाने की। अब देखिए, ईरान की मांगे तो कई हैं, जैसे कि हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से टोल वसूलना, या अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए सिक्योरिटी गारंटी लेना। लेकिन उसकी सबसे बड़ी और पहली प्रायोरिटी एक ही है, आर्थिक प्रतिबंधों से राहत, ताकि उसकी जो लड़खड़ाती हुई इकोनॉमी है उसे फिर से खड़ा किया जा सके। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक और पेंच है, एक ऐसी वजह जो शायद इस पूरे संकट से भी ज्यादा बड़ी है, और जो अमेरिका को किसी भी हाल में एक समझौता करने पर मजबूर कर रही है। क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरी बातचीत की असली वजह मिडल ईस्ट में है ही नहीं,
क्या हो अगर इसका सीधा कनेक्शन अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति से हो? असल में अमेरिका में राष्ट्रपति पर अपने ही देश के मीडिया का दबाव बढ़ता जा रहा है। CNN, द न्यूयॉर्क पोस्ट, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सारे बड़े मीडिया हाउस उन पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में, मतलब प्री मैच्योर विक्ट्री, समय से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया है। और इसी प्रेशर का, इसी दबाव का नतीजा है अमेरिकी राष्ट्रपति का ये बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि तेल बहना शुरू हो जाएगा, ईरान की मदद से या उसके बिना। अब ये एक वादा भी है और इस वादे को पूरा करने का दबाव भी। तो आप समझिए, अमेरिका इस वक्त एक साथ दो मोर्चों पे लड़ रहा है। एक तरफ है पॉलिटिकल मोर्चा, जहां उसे अपने देश की जनता को ये दिखाना है कि उसने एक बड़ी जीत हासिल की है, और दूसरी तरफ है जियोपॉलिटिकल मोर्चा, जहां उसे ईरान के साथ इस बेहद मुश्किल अंतर्राष्ट्रीय संकट को भी सुलझाना है। ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस है। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है कि जब किसी नेता की अपनी साख, अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो, तो दबाव में आकर जो डील की जाती है, उसकी असली कीमत अंत में कौन चुकाता है?